और ऋषि पंचमी क्यों करना चाहिए? प्रत्येक स्त्री पुरुष को ऋषि पंचमी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऋषि पूजन? क्योंकि ज्ञाता ज्ञात रूप से हम लोग कभी शास्त्र विधि का उल्लंघन कर बैठते हैं, कभी प्रमादवश, कभी संगवश, कुछ न कुछ अविधि हमसे हो जाती है, अधर्म हो जाता है। वेद प्रणीतो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। वेद विरुद्ध आचरण हमसे हो जाता है, ऋषियों के द्वारा बनाई हुई धर्म और सदाचार की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है। उस अतिक्रमण के प्रत्यवाय से बचने के लिए वर्ष में एक व्रत ऋषियों का करना चाहिए। वो कौन सा व्रत है? वह है भाद्र शुक्ल पंचमी का, ऋषि पंचमी का व्रत। बाकी व्रत में विधि यह है कि जोते हुए बोए हुए अन्न को आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए, और प्राकृतिक रूप से परिपक्व जो फल हैं उन फलों को खा करके ही आज व्रत करना चाहिए, फलाहार करके। फलाहार का मतलब वो नहीं समा की खीर बना लो और मलाई के मालपुआ बना लो, वो नहीं। अग्नि में सिद्ध नहीं, सूर्य पक्व उत्तम पक्ष यही है, विधि यही है कि उन फलों को खा करके ही व्रत करना चाहिए। और कथा है पद्म पुराण में ऋषि पंचमी की, कि एक बहुत संक्षेप में कह रहे हैं कथा, आज ऋषि पंचमी है इसलिए, कि एक ब्राह्मण ने श्राद्ध किया, एक ब्राह्मण ने अपने पिता का श्राद्ध किया, और सायंकाल के समय वो संध्योपासन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने घर के वृषभ का और एक कुतिया का संवाद सुना। वो वृषभ जो है वो कुतिया को समझा रहा था कि अब क्यों रो रही है, क्यों गई पिटने के लिए वहाँ। वो कुतिया कह रही थी क्या करूँ, मेरा पुत्र श्राद्ध कर रहा था, उसके लिए खीर बनी, और खीर में एक सर्प ने दूध में अपना विष उगल दिया था। इस बात का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। इतने ब्राह्मण खीर खा के मर जाते, जहरीली खीर, मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या लगती, पुण्य कर्म में पाप कर्म हो जाता। इसलिए मैं बनी बनाई रसोई में प्रविष्ट हो गई, और प्रविष्ट होने से वो ब्राह्मणों के योग्य नहीं रही, क्योंकि कुत्ते ने प्रवेश कर लिया, तो उसको सबको विसर्जित कर देना पड़ा। और मेरी ही पुत्र वधू ने जलती हुई लकड़ी से मुझे पीट कर मेरी कमर को तोड़ दिया। तो वो वृषभ बोला कि तेरे ही पाप के कारण तो पवित्र वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी मुझे पशु योनि में जाना पड़ा, मैं बैल बना, क्योंकि एक समय तुमने अपवित्र अवस्था में रसोई बनाकर हमको खिलाई थी। तो रजस्वला के हाथ का अन्न खाने के अपराध से इतना पवित्र आचरण के बाद भी मुझे पशु योनि में जाना पड़ा, और तुमने मेरा धर्म बिगाड़ा, इसलिए तुमको कुतिया की योनि में जाना पड़ा। तो अब अपने किए हुए कर्म का फल सब भोगते हैं। अब वो जो उनका पुत्र था जिसने श्राद्ध किया था, वो पशु पक्षियों की भाषा समझता था। हमारे यहाँ ये विज्ञान था, पुराणों में ऐसी बातें हैं, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। उसको बड़ी पीड़ा हुई कि मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है, अपनी माँ का, मैंने 3 पीढ़ियों का होता है, मैं श्राद्ध कर रहा, और मेरे पिता माता उनकी सदगति नहीं हुई, एक वृषभ बैल बना है, एक कुतिया बनी है। तब श्री नारद जी से पूछा, और नारद जी ने प्रायश्चित बताया कि भाद्र शुक्ल पंचमी को ऋषियों का पूजन करो, व्रत करो, उस दिन ऋषियों के जैसे अपने जीवन का निर्वाह करो, तो वर्ष भर में जाने अनजाने में होने वाली शास्त्र विधि के उल्लंघन रूप पाप की निवृत्ति हो जाएगी और सद्गति की प्राप्ति होगी। मेरे श्याम